अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज बहुत ही मज़ेदार किस्म की एक रेसिपी जो है ना वो मैं बना रही हूँ। वैसे तो नॉर्मली सबके घरों में बनती है, तो मैंने कहा बहुत अच्छे अच्छे खाने खा लिए तो आज नॉर्मल सा खाना भी बन जाता है। तो बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा क्योंकि बहुत गैप आ रहा है व्लॉग में, क्योंकि कुछ था ही नहीं करने के लिए कुछ था ही नहीं बनाने के लिए, घर की ही मसरूफियत, बस सुबह से लेके शाम तक वही रूटीन चल रही थी। ना मैं कुछ स्पेशल बना रही थी क्योंकि तबीयत भी थोड़ी सी डाउन चल रही थी। साथ साथ अलाया की तबीयत भी कल से बहुत ज़्यादा ख़राब है, चिड़चिड़ी हो रही है, तो फीवर है ना बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा फ्लू भी हो गया है क्योंकि मौसम ऐसा ही चल रहा है। आपको पता है मौसम बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल से मौसम समझें धूप फिर से नहीं निकली है, कल से फिर से बारिश वाला मौसम हो रहा है। रात में थोड़ी बहुत हुई थी बारिश ना, आज सुबह से भी मौसम ऐसे ही है बारिश वाला, तो इसमें हो जाता है बच्चों को। और इस मौसम में ख़ास करके बाहर की कोई चीज़ जो है ना नहीं खानी चाहिए। तो चलें अब इसके साथ ही जो आज की रेसिपी है वो है, मैं आपको बताती हूँ। पहले आप खुद पहचानें, ये है गोश्त और ये है भिंडी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बन रहा है भिंडी गोश्त का सालन शोरबे वाला। मेरे हस्बैंड को इतना पसंद है, इतना पसंद है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने सुना ना कि आज भिंडी गोश्त बन रहा है तो खुश हो गए, कहने लगे वाह ज़बरदस्त खाना बन रहा है आज तो उनको भिंडी गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कब से बोल रहे थे भिंडी गोश्त बना लो, तो मैंने कहा चलो आज फाइनली भिंडी गोश्त बना लेते हैं। हमारे यहाँ शोरबे वाला सालन 2 दिन चलता है भाई, क्योंकि सीधी सी बात है हम लोग 2 अफराद खाने वाले, बच्चे इतना खाते नहीं हैं सालन, ठीक है। तो हमारे यहाँ शोरबे वाला सालन 2 दिन चलता है क्योंकि इतनी जल्दी 2 अफराद में सालन ख़त्म होता ही नहीं है। तो ये कल भी चलेगा मेरा ये सालन। तो कल मैं कुछ अच्छा सा सोच रही हूँ बना लूँ ना, आपके साथ कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर कर लूँ, मेरे दिमाग में है, देखें वो बन पाती है या नहीं। तो चलें अभी फ़िलहाल रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके लिए ना मैंने यहाँ पे गोश्त को अच्छी तरीके से धो के रख लिया था, ठीक है। लहसुन अदरक चाहिए, भिंडी मेरे पास है 1.5 पाव। भिंडी को जो है मैंने आगे पीछे से ऐसे कट कर लिया है, बाकी ये पूरी साबुत है। सही हो गया, इसको वॉश कर लिएगा भिंडी को। यहाँ पे एक साबुत गरम मसाला है मेरे पास, दही है, प्याज है, ठीक है। बाकी मसाले इसमें कौन कौन से जाएंगे वो मैं आपको बताती रहूँगी। अच्छा, बहुत से लोग ना भिंडी गोश्त में टमाटर डालते हैं। शोरबे वाले जितने भी सालन होते हैं ग्रेवी वाले ना, उसमें टमाटर डालते हैं। हम लोग भी पहले टमाटर ही डालते थे, तो फिर मेरी मम्मी ने दही डालना शुरू कर दिया। एंड बिलीव मी कि टमाटर की जगह आप दही डाल के देखें, आप वाह वाह करेंगे, आप कहेंगे क्या बता दिया। सो ग्रेवी मतलब या तो अगर आप टमाटर डाल लें तो पीस के डालें, ठीक है। अगर वरना आप ऐसे काट के डालते हैं ना तो अजीब सी मतलब गाद गाद सा बन जाता है सालन में ना, इससे गाद नहीं बनता बिल्कुल भी फर्स्ट ऑफ ऑल, और टेस्ट जो होता है ना वो दुगना तिगना हो जाता है। सो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना देर के। 5 बज रहे हैं, सालन चढ़ा के दाऊद को पढ़ाऊँगी ट्यूशन, क्योंकि दाऊद का थर्सडे को टेस्ट है, इमला है उर्दू का, तो उसके मुश्किल अल्फाज याद करवा रही हूँ कल से। वैसे हो गए तकरीबन उनको, माशाल्लाह जहन का अच्छा है सॉरी। अच्छा, यहाँ मैंने पॉट निकाल लिया है। ये पाए का सालन है, मेरी नंद दे के गई थी, बहुत मज़े का बना हुआ है। हमने कल यही खाया था, कल कुछ नहीं बनाया था, ठीक है। बस अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं इसको निकाल दूँगी, ठीक है। अब करते हैं सालन स्टार्ट। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालूँगी, अपना सरसों का ऑयल, ठीक है। ये डालती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑयल को अच्छे से गरम करना है। जैसे कि आप सबको पता है मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, तो उसको पहले अच्छे से हमें गरम करना पड़ता है। तो यहाँ पे तेल जब गरम हो गया तो मैंने इसमें भिंडी डाल दी और भिंडी को हमने करना है फ्राई। अच्छा, इतना फ्राई नहीं करना है कि बिल्कुल आप उसको कुरकुरा गोल्डन कर दें, इतना हमने नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मल सा उसको फ्राई करना है हमें, मुश्किल से 2 से 3 मिनट, बस इतना हमने इसको फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएगी तो यहाँ पे ना मैं सारी भिंडी निकाल के इसको साइड पे रख लूँगी। ये वाला प्रोसेस मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। और अच्छा बना था, ऐसा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है वॉइस ओवर में बात में कर रही हूँ, बनाने के बाद तो मैं खा चुकी हूँ अब तक। अच्छा बना था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे उसकी आदत है तो मेरे लिए वो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये भी अच्छा बना था। तो यहाँ पर भिंडी को जो है ना हम निकाल लेते हैं। अच्छा, बहुत से लोग गोभी गोश्त में गोभी फ्राई करके डालते हैं, बहुत से लोग मतलब सब्जियां जो होते हैं ना वो अलग से फ्राई करके डालते हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं भी ट्राई करती हूँ। बहुत से लोग कोफ्ते, आलू में कोफ्ते भी फ्राई करके डालते हैं, लेकिन मेरी मम्मी ऐसे ही डालती थी कच्चे कोफ्ते, तो मैं भी वैसे ही डालती हूँ कच्चे कोफ्ते। अच्छा, यहाँ पे जो है ना उसी ऑयल में, सेम ऑयल में मैंने प्याज डाल दी थी, और प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है,
हमने इसको पिंकिश और सॉफ्ट सा जब हो जाती है ना, बस उतना हमने करना है। उसके बाद मैंने उसमें गरम मसाला डाल दिया था और यहाँ पे मैंने डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे कि हम उसका कच्चापन जो है ना अदरक लहसुन का वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना बीफ, जो अच्छी तरीके से मैंने वॉश करके रखा हुआ था। अच्छा, बीफ जब भी आप आप बनाने से पहले ना पानी में डाल के आप उसको रख दें। उसके अंदर का जितना ब्लड होता है ना, 2-3 घंटे के लिए आप पानी में डाल के रख देंगे ना, तो उसका जितना भी ब्लड होता है ना वो सब पानी में निकल जाता है। बार बार उसका 2-3 दफ़ा आप पानी चेंज करें, आप देखें गोश्त एकदम ऐसा वाइट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, जैसे ही मार्केट से लेकर आए ना आपने ये करना है, या उस वक्त नहीं कर रहे, बनाने से पहले आप कर लें। बहुत से लोग लाकर फ्रीज़र में रख देते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं। तो बनाने से पहले ना आप 2-3 घंटे पहले निकाल के और उसको पानी में डाल दें। आप सारा ब्लड उसका जो है ना वो पानी में निकल जाएगा। तो या अगर ऐसा नहीं तो आप सिरका भी डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें अच्छे से हमने गोश्त को भून लिया जब तक गोश्त बिल्कुल कलर अपना चेंज नहीं कर लेता। उसके बाद हमने इसमें अपने बेसिक स्पाइसेस जो होते हैं हमारे, पिसी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी और नमक, बस ये 4 जाएंगे इसमें। पिसी हुई मिर्च मैंने 2.5 टीस्पून इसमें डाली है और 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें डालें। ठीक है, ये चला गया उसमें। अब मसालों को अच्छे से हमने भूनना है, बहुत अच्छे से भूनना है। ठीक है, ये देख लीजिए कि मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना ये भिंडी गोश्त बन के रेडी होता है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं ज़्यादातर सारे जितने शोरबे वाले सालन है ना वो इसी तरीके से बनाती हूँ। मीन्स कभी भून के, कभी सोन के। जब मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था या मुझे जल्दी होती है किसी काम की, तो मैं सोन के चढ़ा देती हूँ। बस सारी चीज़ें डाली, उसी में ऑयल डाला, उसी में पानी, मसाले, प्याज, सब कुछ, लहसुन अदरक और डाल के चढ़ा दिया, भून के फिर हमने उसमें सब्ज़ी डाल दी। लेकिन कभी फारिग टाइम होता है तो फिर मैं इस तरीके से भी बना लेती हूँ। अच्छा, गोश्त गलने के लिए मैंने रख दिया है। इसी दौरान ना मेरे हस्बैंड साहब आ गए थे, शाम का टाइम हो रहा था, तो उन्हें लग रही थी भूख, क्योंकि उन्होंने दोपहर का खाना नहीं खाया था। वो आउटडोर थे, उनको बाहर का आजकल बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, क्योंकि जैसा मौसम चल रहा है, मैंने आपको बताया, लाए की भी तबीयत ख़राब है। बाहर का इस तरह के मौसम में बाहर का नहीं खाना चाहिए। लास्ट टाइम उनको जो है ना हमने गोलगप्पे और चाट बाहर खा लिए थे, तो उनको जो है ना अच्छा खासा मतलब प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे नहीं हुई थी, जबकि मैंने भी खाए थे साथ, हम ढीठ लोग हैं, हमें कुछ भी नहीं हुआ, और उनको जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने कहा आप नहीं खाएं, जब आपको बाहर का नहीं खाया जाता आप घर पे ही आके खाएं। खैर, तो ये ना दोपहर के खाने का टाइम था, ना रात के खाने का टाइम था, तो मैंने सोचा उनको सैंडविच बना के दे देती हूँ। तो ये रेडीमेड चपली कबाब मेरे पास रखे हुए थे, ब्रेड भी रखी हुई थी, तो मैंने जल्दी से सैंडविच मेकर में सैंडविच बना दिए। और सैंडविच मेकर का इतना कोई फ़ायदा होता है ना यार, बहुत झटपट से सारे काम हो जाते हैं। अक्सर दाऊद को सुबह लंच में भी मैं सैंडविच बना के देती हूँ, कभी शामी कबाब रख देती हूँ, कभी यही चपली कबाब, कभी ऑमलेट, कुछ भी मतलब आप बना सकते हैं। आप इसमें आलू का भुर्ता रख के जो है ना आप सैंडविच बना सकते हैं, इतने मज़े का सैंडविच बनेगा। और कोई ऑयल, घी, बटर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इतने क्रिस्पी से जो है ना हमारे सैंडविच तैयार होते हैं। और केचप और मेयोनीज के साथ खाएं। दाऊद को तो मेरे बहुत पसंद है, वो बहुत शौक से खाता है, और अच्छे से सर्व करके देंगे तो सामने वाले को खाने में भी अच्छा लगेगा। खैर, उसके बाद जो है ना सालन मैंने साइड पे रख दिया। तब तक मैंने कहा गोश्त हमारा गल रहा है, हम जो है ना जल्दी जल्दी काम करते हैं। एक चूल्हे पे हम रोटियां भी बना लेते हैं। तो मैंने कहा मुझे दाऊद को ट्यूशन भी पढ़ाना है उसके बाद, तो मैंने जल्दी से जो है ना एक तवे पे रोटियां बनाना शुरू कर दी। अच्छा, ये जो तवा है ना ये ग्रेनाइट कोटिंग का तवा है, ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है। मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि मुझे चाहिए, मेरा मार्केट नहीं जाना हो रहा था, तो मैंने कहा आप मुझे ला दें, क्योंकि मैं दाऊद की वजह से कहीं भी निकल नहीं पाती। क्योंकि दाऊद का जब स्कूल होता है तो मेरी कोशिश होती है बस जल्दी जल्दी खाना तैयार करूँ, दाऊद को खाना खिलाऊँ, ट्यूशन पढ़ाऊँ, और उसके बाद मैं 8:30-9 बजे तक दाऊद को सुला दूँ। अगर मैं कहीं चली जाती हूँ ना, आप यकीन करें, फिर 10-11 बज जाते हैं और फिर बच्चों की नींद पूरी नहीं हो पाती। तो बच्चों के लिए हमें बहुत सी चीज़ें जो है ना सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। बहरहाल, तो तवा जो है ना मैंने अपने हस्बैंड से मंगाया, मैंने कहा आप मुझे ला दें। उन्होंने तवा तो मुझे बिल्कुल सही ला के दिया है, और कलर भी मेरे मतलब का, एक ब्लैक कलर आता है इसमें और एक ये कलर आता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना। ये कलर मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी ऑनलाइन, मुझे यही चाहिए था और इत्तेफाक से इन्होंने मुझे यही ला दिया। लेकिन पता नहीं, मैं इसमें जब पराठे बनाती हूँ ना तो जाहिर सी बात है, जैसे घी जलता है ना तवे पे, तो इसमें ब्लैक ब्लैक सी लेयर आना शुरू हो गई। अब जाहिर सी बात है, ग्रेनाइट है, नॉन स्टिक है, इसको हम एसएस का जो जूना होता है उससे हम वॉश
नहीं कर सकते। जस्ट हम फोम या थोड़ा बहुत स्क्रैच, इसका वो क्या कहते हैं इसको यार, स्कॉच ब्राइट वो यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा हम इसको नहीं रगड़ सकते। तो इस वजह से ना, अब वो आप मुझे बताएं, अगर किसी ने ग्रेनाइट तवा यूज़ करा के उसको कालक को साफ़ करने का क्या तरीका है। ठीक है, मैंने सिरका और मीठा सोडा डाल के भी इसको काफ़ी देर छोड़ा, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको शायद वीडियो में इतना नहीं नज़र आ रहा हो, वीडियो में तो बिल्कुल साफ़ ही लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरह की जो है ना इस पर एक लेयर आ रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं ये असल ग्रेनाइट है या नहीं है, बहरहाल देखने में तो ग्रेनाइट है, और उस पर लिखा हुआ भी था कि 4 लेयर कोटिंग ग्रेनाइट, बाकी भाई अल्लाह बेहतर जानता है। तवा बहुत अच्छा है, मुझे रोटियां बनाने में अच्छा लगता है, पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं। बस ब्लैक कलर लेना चाहिए, या फिर ब्लैक कलर में अगर जल भी रहा होता है या काला भी हो रहा होता है तो वो पता ही नहीं चल रहा होता। तो ये कलर, लेकिन मुझे बहुत, इसमें पूरा एक कुकवेयर सेट भी आता है, तो बस मैं यही डर रही हूँ लेते हुए कि कहीं ये ना हो कि वो भी काला होना शुरू हो जाए, तो वो फिर सारा जो है ना वो मज़ा ख़राब हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना रोटियाँ मेरी बन चुकी थी, और साथ साथ मेरा जो है ना गोश्त भी गल गया था। अब थोड़ा सा जब गोश्त में पानी रह जाए ना, बिल्कुल पानी ड्राई ना हो, तो जब आपने डालना है दही, ठीक है, क्योंकि दही भी साथ साथ पकेगा, दही की खटास भी हमें ख़त्म करनी है। अब ये ना हो कि पानी बिल्कुल सूख जाए, उसके बाद आप दही डालें और फिर दोबारा से आप भुनाई में लगे हुए हो, तो साथ साथ जो है भुनाई भी होती जाएगी, साथ साथ दही की खटास भी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जब ये देखें, जब पानी हल्का सा आपका ड्राई होना स्टार्ट हो जाए ना, बस आपने उसकी भुनाई स्टार्ट करनी है अच्छे से। जो प्याज वगैरह होती है ना, उसकी भुनाई की अच्छी से ज़रूरत होती है कि वो बिल्कुल मैश हो जाए, वो साबुत ना रहे, और गोश्त को आपने अच्छे से भूनना है। सही है, और इस तरह जो स्पून की हेल्प से आप करते जाएंगे ना, तो आपकी जो प्याज है वो आसानी से मैश होती चली जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे ना मॉम ड्यूटी निभाते हुए, क्योंकि अलाई की तबीयत जैसे मैंने आपको बताया ख़राब है, तो अलाई के पेट में अभी दर्द हो रहा था। मैंने दवाई पिलाई थी, एक डाइगेस्ट ड्रॉप आता है बच्चों का, वो मैंने पिलाया था, लेकिन उनको फिर भी प्रॉब्लम हो रही थी वॉशरूम में, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें ग्रैब वाटर पिलाती हूँ, ये बच्चों के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है, बड़े भी पी सकते हैं। आपको स्टमक का कोई भी इशू हो या कुछ भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो, आप उसमें पी सकते हैं, तो उसके बाद जो है ना आपका स्टमक अच्छे से वॉश हो जाता है। खैर, यहाँ पे उसके बाद मेरा गोश्त अच्छे से भुन गया था, आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो गया था, बहुत ज़बरदस्त सा गोश्त भुना था, कलर कितना खूबसूरत आया था। उसके बाद जितनी भी हमने भिंडी फ्राई करके रखी हुई थी वो हमने डाल दी है। अच्छा, फ्राई करने से क्या फ़ायदा होता है, भिंडी जो होती है ना वो हाफ़ कुक हो चुकी होती है, क्योंकि भिंडी वैसे ही भाप में गल जाती है। बाकी जो है ना फिर हम इसमें डालते हैं तो हमारी 10 मिनट में भिंडी हमारी जो है ना गल जाती है बाकी की। अब हमने इसमें इतना पानी डालना है कि इसमें शोरबा भी रह जाए, ठीक है, और हमारी भिंडी भी गल जाए। तो थोड़ा सा पानी अभी मैं इसमें और ऐड करूँगी। अभी मैंने एक मग अपना जो है ना भर के वो डाला है, आप देख रहे हैं मग का साइज़। फिर उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल कर दिया, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए ना मैं ढक के इसको छोड़ दूँगी कि भिंडी जो है ना वो हमारी अच्छे से गल जाए। सही है, चलें जी इसको ढक देते हैं। अच्छा जी, हाँ, सालन मेरा हो गया है, बस ये भिंडी थोड़ी सी गल जाए फिर हम इसको डन कर देंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के, ठीक है। अब यहाँ पे दाऊद को लग रही है भूख, और दाऊद को क्या चाहिए? दूध। दूध क्यों चाहिए, सही से बताओ। हाँ, तो क्योंकि दाऊद और अलाया के लिए ना मैंने न्यू गिलास निकाले हैं, कप्स ये वाले, ठीक है, जिसमें से दाऊद ने ये वाला पसंद किया है। ये मैंने मंगा के रखे हुए थे ऑलरेडी, तो कल मुझे याद है मैंने निकालती हूँ, बच्चे शौक में जो है ना पीते हैं दूध वगैरह। तो ये दाऊद ने कहा मेरा है और ये अलाया का है, ठीक है। अब मैं दाऊद को देती हूँ दूध इसमें डाल के, ठीक है। ये ऐसा है, स्ट्रॉ से भी पी सकते हैं, और यहाँ से खोलें तो ये स्ट्रॉ हटा के, जाता टूट जाता, पकड़ो दाऊद नीचे से, ये देखें यहाँ से भी पी सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉ से पीना है, यहाँ से पीना है, स्ट्रॉ से पीना है, तो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें दूध डालती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे दाऊद को जो है ना मैं दूध देने लगी हूँ, और मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताऊँ, अभी मैं इसमें डालूँगी, अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो इस वजह से ना मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन ये हनी परचेज़ किया था, इनका दावा है कि ये ऑर्गेनिक है, बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है, इस पर लिखा हुआ है अल सीडर का ये हनी है, और इसका जो नाम है वो मैं आपको दिखा दूँगी, ये देख लीजिए अल सीडर का ये हनी है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, लैब टेस्टेड है और बहुत मज़े का है।
मतलब खाने में भी बहुत अच्छा है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कितना प्योर है और कितना नहीं। तो यहाँ पे जो है ना 1 टेबल स्पून वो दाऊद को मैं दूध में डाल के दूँगी। चीनी से ज़्यादा ना शहद इतना यम्मी लगता है दूध में, मुझे ये इतना पसंद है। आप कोई भी पैकेट वाला दूध लें, आप उसमें शहद डाल के पिएँ, हल्का नीम गर्म दूध। अभी ठंडा था दूध तो वो हल नहीं हो रहा था, फिर मैंने उसके बाद गर्म किया थोड़ा सा नीम गर्म, फिर मैंने हनी अच्छे से मिक्स करा और हो गया। और बच्चे इतनी शौक से पीते हैं, इतना मज़े का इसका टेस्ट हो जाता है ना, आउटस्टैंडिंग हो जाता है। तो जो बच्चे दूध नहीं भी पीते ना वो भी मज़े से पीते हैं। और ग्लास भी अच्छा हो, चीज़ भी अच्छा, अंदर अच्छी चीज़ डली हुई हो, तो बच्चे तो ऑलरेडी आपको पता है फिर शौक से पीते हैं। मेरे बच्चे वैसे भी दूध बहुत शौक से पीते हैं। तो ये अल सीडर का हनी है और ये ज़रूर ट्राई करिएगा। आपका दूध पी के बताओ कैसा है, वहाँ पे जाके यहीं पर ही पी के बताओ। इसको सीधा करो। यम्मी। जी सालन की कंडीशन देख लेते हैं। ये देखिए सालन हमारा हो गया है तकरीबन। अब हम इसमें डालेंगे अपनी ये ग्रीन चिली, ठीक है। इसके बाद फाइनल इसका जो टच होगा कोरिएंडर। कोरिएंडर के बगैर बिल्कुल अधूरा लगता है सालन। ये देखिए ज़बरदस्त सा भिंडी गोश्त का सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। चलें जी, ये बिल्कुल हमारा डन हो गया है। ये देख लीजिए, चाहे तो ऊपर से आप पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं या अपनी प्लेट में डाल लें आप सर्व करते वक्त, लेकिन इस वक्त ये हमारा बिल्कुल रेडी है। मैं ऊपर से डालूँगी भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, जो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। ये रहा, ठीक है, ये डालते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल तकरीबन एंड पर ही है, ये देखिए। तो ये मैं डाल देती हूँ ऐसे ना सारा। मैं पिसा हुआ गरम मसाला इसलिए नहीं डालती कि मिर्चें कहीं तेज़ ना हो जाएं, फिर नहीं खाते बच्चे। तो जिसको डाल के खाना है वो अपनी प्लेट में डाल के खा ले। आप भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा भी ऐसे ऊपर से डालेंगे ना, उसका टेस्ट भी बहुत औसम आता है। ये देखिए ग्रेवी भी हमारी ना थिक है ना बिल्कुल पतली है, बिल्कुल ज़बरदस्त सी हो गई है। भिंडी भी गल गई है। बस अब हम इसका चूल्हा कर देंगे बंद और इसको यहाँ पर ढक देंगे। फ्लेम देख लीजिए, मैंने इतनी फ्लेम पे इसको रखा हुआ था। अब ये डन हो गया है बिल्कुल, तो इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे। सही है जनाब, सालन हो गया है डन। अब मैं जा रही हूँ दाऊद को पढ़ाने। क्या हुआ, कर लिया? चलो मैं आ रही हूँ, बस आप जाके बैठो, मैं आ रही हूँ, ठीक है। चलो जी, अब मैं पढ़ाऊँगी यहाँ दाऊद को। चलो, दाऊद के कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, जिसका थर्सडे को टेस्ट है, तो उसकी प्रैक्टिस मैं कल से करवा रही हूँ। कल इन्होंने ये याद किया था, ये ख़ुद लिखा है दाऊद ने, माशाल्लाह खुद लिख लेते हैं दाऊद। ये देखिए ये दाऊद ने लिखा है, ये सब, ये सारे मुश्किल वर्ड्स हैं जिनका टेस्ट होगा। चलिए जी, अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आज की रेसिपी भी आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा मैंने डिफरेंट कर दिया कि भून के उसको चढ़ाया है, वरना तो मैं सोन के चढ़ाती थी हमेशा, और मैंने भिंडी उसमें फ्राई करके डाली है। बस ये 2 डिफरेंस थे। आप लोग कैसे बनाते हैं, भिंडी फ्राई करते हैं या नहीं करते, मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या फ़र्क होता है, बहुत से लोग बोलते हैं वो लुआब नहीं छोड़ती सालन में। तो अब मैं खाऊंगी और देखूंगी कल तक कि क्या डिफरेंस है, तो फिर मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।